आज मैं आई हूँ कुंडों की न्याज पे। क्यों आई हूँ? इसलिए कि मुझे नॉस्टैल्जिया होता है यहाँ आके। हर साल शमून और आसमा के घर में ये न्याज होती है और सब लोग आते हैं यहाँ पे। मुझे नॉस्टैल्जिया इसलिए होता है कि मैंने बचपन में ये न्याज अपने घर में बहुत देखी है और मेरी दादी ने मन्नत मांगी थी कि उनका बेटा यानी मेरे फादर कैद से वापस आ जाएं तो वो इमाम जाफ़र की न्याज देंगी। और जब तक वो रही वो न्याज देती रही। उसके बाद मेरी अम्मी न्याज देती रही ये हर साल, ठीक है। और अम्मी के बाद फिर किसी ने कंटिन्यू की, मेरी भाभीयों में से किसी ने भी कंटिन्यू नहीं की। तो मैं जब यहाँ आती हूँ ना, शमून और आसमा मुझे इनवाइट करते हैं तो मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता है। सारी रात तैयारी होती थी, पहले जगह को धोया जाता था, फर्श धुलते थे, चांदनियाँ बिछती थी और सारी रात पूड़ियाँ तली जाती थी और हलवा और चने और इस तरह मुझे याद है ये सारा कुछ होता था, ठीक है। तो आज जनाब शमून के यहाँ है ये। ओ यहाँ तो बड़ी जनाब ज़बरदस्त दावत है, ये तो बहुत कुछ है। ये जनाब जी क्या है? कीमा है, वाओ, आलू की भुजिया है, चने हैं और नान लग किधर हैं? मुझे तो गरम नान चाहिए, कड़क किस्म का। इसमें से नहीं मैं लूँगी, ये पहले से लगे हुए जी। कौन सा लेंगे गरम नान? कौन से वाले नान है? 3 किस्म के हैं। 3 किस्म के? किसमें गिनवा? हाँ, गार्लिक, कलवंजी वाला, तिल वाला भी। तिल वाला, ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल गरम गरम लाल सुरख हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद बेशक लगा। अभी आप लगा रहे हैं ना, तो मुझे बस फिर एक लगा दे। तो ये जनाब जी ये कुंडों की न्याज है जो मोस्टली नीचे बैठ के लगाई जाती है। यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात से मेरी मुलाकात होती है। अभी मुताबिक राशिदी से मेरी मुलाकात हुई है, वो लेजेंड खातून है ये। तो अब मैं ज़रा एक नान और साथ में क्या लूँगी? चने लूँगी बस। गरम पूड़ी और चने लेके मैं बैठ गई हूँ और जनाब जी ये नान भी आ गया मेरे लिए, ज़बरदस्त, थैंक यू जी। और बस मुझे बचपन रिकॉल हो गया जब सारी रात पूड़ियाँ बना करती थी, चने बनते थे, हलवा बनता था और पता नहीं क्या का, और एक पूरा एहतमाम होता था पूरे ख़ानदान के इकट्ठे होने का। तो ये जनाब जी आज मुझे नॉस्टैल्जिया इसलिए हो रहा है। इमाम जाफ़र की न्याज, जिसको उर्फ़ आम में कुंडों की न्याज कहा जाता है, तो मैं ब्लेस्ड हो रही हूँ इस न्याज को खाने में। है कि भली भुख भरम जी शल नव निशान जी, वो आपका भूखा सोना ही ज्यादा अच्छा है जिसमें आपकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाए। बिल्कुल वो तो खत्म हम हो जो रही है। चीज जो कर रहे हैं वो ये है कि इज्जत नफ्स खत्म हो गई है। हाथ फैलाते हुए हमें कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, अल्लाह और हमें फकीरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। प्लीज महताब आप आवाज उठाएं, आपकी आवाज दूर तक पहुंच सकती है कि इस आबादी पे कंट्रोल करें इंशाल्लाह। जी प्लीज। इस मुल्क को आबादी खा गई है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच महताब। ओके। इतनी अच्छी। अब एक बात बता रही थी, तो प्लीज आप मुझे जरा डिटेल में बताएं कि आप क्या चीज़ है वो जो आप जॉर्ज के बारे में बता रही थी? जॉर्ज नहीं, मैं तस्हीर कर दूं, टॉड शे। टॉड शे, अच्छा। टॉड शे जो है वो अमेरिकन है, गोरा है और वो 2005 में एज अ वॉलंटियर आया था यहाँ पे, जो अफेक्टीज थे उनकी मदद करने के लिए, ठीक है। लेकिन ना सिर्फ उसने उन अफेक्टीज की मदद की, उसने CDRS के नाम से एक तंजीम बनाई हुई है। अच्छा। और वो बेतहाशा काम कर रहे हैं विडोज के लिए, ऑर्फन्स के लिए, जानवरों के लिए फैसिलिटी उसने बनाई हुई है बेंजी प्रोजेक्ट के नाम से। और उनके ये जो विडोज या जो जिनका ठिकाना नहीं है या बच्चे जो
लावारिस है उनके लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और वो हर मुमकिन कोशिश फिर ना सिर्फ ये बल्कि क्लीन वाटर सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, अच्छा, फिर ऐसे इलाकों में जाना जहाँ पे गाड़ी या कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाने पहाड़ों में वो आते हैं वॉलंटियर डॉक्टर्स। ठीक, तो मैं तो शर्मिंदा ही हो गई एज अ पाकिस्तानी, उनके साथ ही मैं अटैच हूँ, लेकिन ये कि जिस कदर वो बेलौस होके काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल हमारे 1000 में से एक बंदा भी इस जज्बे के साथ काम करे तो हमें जगह जगह फकीर नजर ना आए। बिल्कुल नहीं। फायजा भी आप जानवरों के बारे में मुझे कुछ बता रही थी जिससे इंस्पायर होकर मैंने कहा रुके जरा मैं ये रिकॉर्ड कर लूँ। जी, वो बेंजी प्रोजेक्ट के नाम से उनका है। उन्होंने ये कुत्ते, बिल्लियों और दीगर जानवरों के फैसिलिटी खोली हुई है जो सड़कों पे कोई ज़ख्मी हो, कुछ जो भी उनको अप्रोच करता है वो उसको उसकी कॉल का जवाब देते हैं। अच्छा। बल्कि आपने वो जो अभी पिछले दिनों जिस बेचारे ऊंट की टांग काट दी थी, उसको भी वो टेक केयर उन्होंने CDRS के अम्ब्रेला के अंडर लिया हुआ है, कराची में है। अच्छा। और उसकी बहुत देखभाल हो रही है, वो बहुत रिकवर कर गया है Wonderful। और होपफुली जल्दी उसकी टांग जो है मसनूई वो देखिए लगा दी जज्बा होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमेरिकन है या पाकिस्तानी है या कहीं का भी बंदा है, इंसान तो है ना। बिल्कुल, बहसियत इंसान जज्बा होना चाहिए। यही मैं कह रही हूँ कि अगर हमारे 1000 पाकिस्तानियों में एक भी इस जज्बे के साथ काम करे तो हमें ना कहीं फकीर नजर आए, ना कहीं मजलूमियत नजर आए, और ना ही इस तरह के जो देख के दुखी होते हैं बेजुबान जानवर बेचारे इधर उधर, कभी उनकी टांग लंगड़ा के चल रहे होते हैं, कोई मार जाता है, पत्थर मार रहे होते हैं। तो ये चीज़ एक दूसरी बात ये कि अवेयरनेस की भी बात है। देखो फायजा, एक बात, अब सॉरी मैंने आपकी बात काटी, हमारा टीवी जो है ना स्वाय हर वक्त नेगेटिव खबरें सुनाने के और नेगेटिव चीज़ें दिखाने के, वो क्यों नहीं लोगों में ये अवेयरनेस उजागर करता जो ये बातें आप सुना रही हैं। हो सकता है कुछ लोग इंस्पायर भी हो जाए। वाई आप टीवी से आपका इतना पुराना ताल्लुक है, मुझे बताएं क्या वजह है? इसलिए कि हमें सास बहू के झगड़े और नंद भावक के झगड़ों से, के ड्रामों से फुर्सत मिलेगी तो हम छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल। द थिंग इज कि ये हमें ग्रास रूट लेवल से, हमें स्कूलों से ये शुरू करना चाहिए। छोटे बच्चे बल्कि ज्यादा अटैच होते हैं बिल्ली कुत्ते से, तो अगर उनको ये अवेयरनेस दी जाए तो वो शायद बड़े होके उनमें से कुछ लोग जो हैं वो इन प्रोजेक्ट्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। तो टीवी पे आप ठीक कह रही हैं कि नेगेटिविटी बहुत है, और या इस कदर यूजलेस सब्जेक्ट मैटर के प्रमोशन हो रही होती है कि जिसका कोई आउटकम कुछ नहीं होता। कौम को जो है ना एक डिप्रेशन में डाल दिया हुआ है, नेगेटिव हो गई, आपकी सोच नेगेटिव हो गई, दूसरे के बारे में आप हमेशा रॉन्ग तरीके से सोचेंगे। एग्जैक्टली यही है, माहौल ऐसा बना दिया गया है, उसमें मीडिया का बहुत दखल है। जी बहुत ज्यादा, हर जो ज्यादा इस वक्त चीजें नजर आ रही हैं ना, तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल। तो जो मीडिया को चला रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी एहसास करना चाहिए कि हम जो चीज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो उनको किसका अफेक्ट करेगी, क्योंकि हर कोई जो है वो इतना समझदार, अक्लमंद या नहीं होता। टेंडर एज के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो वी हैव टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिविटी। नहीं, मैं तो अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि इस मुल्क में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, मैं मिसालें भी देती हूँ, लेकिन नहीं। थैंक यू सो मच, आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मैं अपना नहीं, मुझे तो मैं तो तलाश में रहती हूँ कि कोई अच्छा काम करने वाले लोग मुझे मिले। ये जर्मन एम्बेसडर आया था। मून जबरदस्त, वंडरफुल, आइडियल बेटा, आइडियल भाई शमून, और एक बहुत ही अदबी शख्सियत, अगरचे इतनी बड़ी पोस्ट पे माशाल्लाह फाइज हैं और अदबी इनकी खिदमत बेशुमार हैं, इस वक्त बेहद बिजी हैं। शमून, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी कि ये इमाम जाफ़र की जो कुंडों की न्याज है, इसकी बैकग्राउंड क्या है? शुक्रिया खोका पापा, एक तो सबसे पहले आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप मेरी माँ की दोस्त हैं और आप जब आती हैं तो मुझे अम्मा याद आती हैं। खोका पापा, ये रिस्क
کی فراوانی کی نیاز ہے. اچھا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میں بہت تہی دست ہوں تو اس کے اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو اپنے دوستوں کی ضیافت کر. تو وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا جی میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, آپ مجھ سے کہتے ہیں ضیافت کر. تو آپ نے فرمایا تو اپنے دسترخوان کو کشادہ کرے گا اور پروردگار عالم تیرے رزق کو کشادہ کرے گا. مائی گاڈ. سو اسی کی بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک معجزہ بھی اور ایک کہانی بھی منسوب ہے, لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ آپ اپنے دوستوں, اپنے قربا, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اور وہ نعمت صرف رزق ہی نہیں ہے, آپ کا گھر, آپ جیسے, سو اٹس این اوپن ہاؤس, انوائٹ دیم, فل یور ہاؤس ود دا پازیٹیو انرجی, اینڈ دی انٹائر ایئر دیٹ انرجی از دیئر. ویری گڈ. ٹو keep you happy, prosperous and so at nice. peace. Good. So basically یہ نیاز اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ. شمون, یہ منت کے لیے بھی تو لوگ کرتے ہیں نا. میری دادی نے منت مانگی تھی کہ ان کا بیٹا جیل سے رہا ہو جائے. ہی واز POW, جنگی قیدی تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں, اور وہ منت پوری ہوئی, وہ زندہ سلامت واپس آئے, اور اس کے بعد بہت ساری عمر کرتی رہی نیاز. میں آپ کو بتاؤں, جب اتنے سارے لوگ خوش دلی سے اور محبت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پہ نہ اترے اور وہاں کی آپ کی دعا قبول نہ ہو. تو ایسے عالم میں لوگ جو بھی دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ رزق کی کشادگی اور فراوانی کی وجہ سے. ویری نائس شمون, بہت اچھا لگا. اور میں ہر سال آتی ہوں, مجھے نوسٹلجیا ہوتا ہے, مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے جب ہمارے گھر میں بھی یہ نیاز ہوا کرتی تھی. تھینک یو ویری مچ. آپ بہت بزی ہو اور میں نے آپ سے ٹائم لیا. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.